नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत से। आज हम आपसे लिवर और उसके देखभाल के विषय में चर्चा करेंगे। आज 19 अप्रैल है। आज पूरी दुनिया में विश्व लिवर डे के रूप में मनाया जा रहा है। लिवर, जिसे हम जिगर भी कहते हैं, आप जो कुछ भी खाते पीते हैं वह सभी आपके लिवर से होकर के गुजरता है। यहाँ तक कि जो भी रसायन या विषाक्त पदार्थ आपकी त्वचा के संपर्क में आता है या आपकी सांस के माध्यम से आपके शरीर में के अंदर जाता है, वह भी लिवर से होकर के गुजरता है। आपका लिवर लगभग 500 अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। इसके दो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं: आपके रक्त को स्वच्छ करना, पाचन में सहायता देना और शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रखना। यकृत से संबंधित कुछ तथ्यों पे हम चर्चा करेंगे। जैसे यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। आपके उदर के यानी पेट के दाहिनी तरफ पसली के ठीक नीचे स्थित होता है। यकृत की कोशिकाएं वसाओं का अपचयन करके ऊर्जा का उत्पादन करती हैं। 1 मिनट में 1.5 लीटर 1.5 लीटर के रक्त को आपके यकृत से होके गुजरना पड़ता है। यकृत के रोग से कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। ऐसे 100 से भी अधिक यकृत रोग हैं जो बड़ों और बच्चों में किसी न किसी रूप में प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे लोग यकृत की क्षति का खतरा होता है जो अत्यधिक मोटे हों, स्थूलकाय हों, ओबेसिटी के पेशेंट से घिरे हुए हों, जिनका यकृत लिवर वसा युक्त हो, अल्कोहल या शराब का अत्यधिक प्रयोग करते हों, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी जैसे वायरस के संक्रमण से ग्रस्त हों, जिनका निदान और उपचार नहीं किया गया है, रोग प्रतिकारक तंत्र में ऐसी समस्या हो जो यकृत के रोगों को उद्वेलित करती हो, ऐसे से लोग लिवर की बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। आज आम बोलचाल की भाषा में हम हेपेटाइटिस की चर्चा सुनते हैं। हेपेटाइटिस का तात्पर्य होता है लिवर में शोथ, यानी जब भी लिवर में इन्फ्लामेशन होगा उसे हम हेपेटाइटिस के नाम से जानेंगे। यानी लिवर फूला हुआ होना या बड़ा हो जाना। यकृत में सूजन के कारणों में वायरल हेपेटाइटिस, अल्कोहल, मादक द्रव्यों का या वसायुक्त पदार्थ का अत्यधिक प्रयोग करना और फिजिकल एक्टिविटी कम रखना। हेपेटाइटिस को हम 5 प्रकार का कह सकते हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। हम हेपेटाइटिस ए की चर्चा करेंगे। यह सबसे आम प्रकार का होता है और आम तौर पे संक्रमित खाद्य पदार्थों या पानी के सेवन से फैलता है और यह आमतौर पे कुछ हफ्तों में ठीक भी हो जाता है। हेपेटाइटिस बी यह एक गंभीर वायरस है जो संक्रमित रक्त, वीर्य या शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। यह तीव्र दीर्घकालिक रूप में हो सकता है और लिवर को क्षति पहुंचाने का कारण भी बन सकता है। हेपेटाइटिस सी यह भी संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से फैलता है और क्रॉनिक रूप ग्रहण कर सकता है। यह लिवर में सिरोसिस का कारण बन सकता है और लिवर कैंसर का भी कारण बन सकता है। हेपेटाइटिस डी यह केवल उन लोगों में होता है जिन्हें हेपेटाइटिस बी पहले से है और यह हेपेटाइटिस बी की तुलना में अधिक गंभीर होता है। हेपेटाइटिस ई आमतौर पे दूषित पानी से फैलता है। यह गर्भवती महिलाओं में गंभीर हो सकता है। हेपेटाइटिस के अलावा कुछ अन्य स्थितियां भी हैं जो लिवर में सूजन और क्षति का कारण बन सकती हैं, जैसे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, यानी जो अत्यधिक अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, जो अत्यधिक दवाओं का प्रयोग करते हैं या जिनके अंदर प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित कोई बीमारी हो, उनमें भी हेपेटाइटिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है।
लक्षणों की निगरानी करने पर हम विचार करेंगे कि कैसे हम लक्षण हमारे शरीर में दिखाई दें, जिसका ध्यान दे करके हम अपने लीवर को सुरक्षित कर सकते हैं। यानी एक क्षतिग्रस्त लीवर बिना किसी क्षति के लक्षण के संकेत को प्रदर्शित किए लंबी अवधि तक कार्य करना जारी रख सकती है। वास्तव में ऐसा तभी होता है जब यकृत रोग के कुछ लक्षण ध्यान में आए ही नहीं हों, क्योंकि वो सामान्य बीमारियों की तरह दिखते हैं। यदि आप कुछ ऐसे लक्षण महसूस करें तो किसी भी चिकित्सक से संपर्क करने की आवश्यकता है, या अपने जीवन शैली में परिवर्तन ला करके लीवर की बीमारी को आप रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे हर समय अस्वस्थ महसूस करना या थका हुआ महसूस करना, यकृत के क्षेत्र यानी उदर के दाहिनी तरफ पसली के नीचे पीछे की तरफ दर्द महसूस होना या कड़ा महसूस होना, पूरे शरीर में खुजली महसूस होना, विशेषकर रात में खुजली का बढ़ जाना, एड़ियों में सूजन, पीलिया यानी त्वचा और आंखों में पीली रंगत का होना, सामान्य या लगातार रूप से गाढ़े पीले रंग के पेशाब का होना, मस्तिष्क में अस्पष्टता या धुंधलाहट महसूस करना, ये सभी लक्षण दिखाई दे तो आदमी को सतर्क हो जाना चाहिए, ये मानना चाहिए कि वह लीवर की बीमारी की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम अपने जीवन शैली को व्यवस्थित ढंग से रखें तो लीवर की बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। तात्पर्य, अगर हम अल्कोहल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो अल्कोहल पूर्णतया बंद कर दें, क्योंकि अल्कोहल कम की लीवर की बीमारी में कोई परिभाषा नहीं है। बाजार की अन्य पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का हम सेवन करते हैं, उसको भी बंद करने की आवश्यकता। तली भुनी चीज़ों को हम कम से कम प्रयोग करें, एक्सरसाइज करें। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज वॉकिंग कहा जाता है, जॉगिंग। हम 5 किलोमीटर के अगर टहलने का कार्यक्रम करें तो भी हम अपने फैटी लीवर को, जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। जब हमारे लीवर में स्कारिंग हो जाती है यानी लीवर का पार्ट सूख जाता है तो उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। सूख जाने के जिस प्रकार हम अपने जली हुई शरीर के जली हुई त्वचा को, उसकी रुक्षता को दूर नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार किन्हीं भी कारणों से सिरोसिस ऑफ लीवर यानी हमारे लीवर में स्कारिंग हो गई है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसके पहले की स्थिति में हम आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से अपने लीवर को रिवर्स कर सकते हैं। एसाइटिस इसकी क्रॉनिक स्टेज है। एसाइटिक होने के बाद अन्य कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसका प्रबंधन कुछ अलग होता है। लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से हम लीवर की बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। अपने जीवन शैली द्वारा, स्वस्थ जीवन शैली को अपना करके भी हम अपने लीवर की बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। जिस किसी के परिवार में लीवर की बीमारी हो या माता पिता मधुमेह के कारण के शिकार हो या लीवर की बीमारी से ग्रसित रहे हो, तो अगली पीढ़ी में 20 साल पहले लीवर की बीमारी की होने की संभावना रहती है। अतः समय समय पर हमें अपना परीक्षण कराते रहना चाहिए, जिससे हम अपने लीवर की बीमारी को नियंत्रण में रख सकते हैं या बीमारी होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। सामान्यतः बहुत सस्ती टेस्ट होती है, SGPT कहते हैं। इससे लीवर में किसी प्रकार का शोथ होता है, इन्फ्लेमेशन होता है तो मुझे पता चल जाता है। उससे ऊपर हम अपना अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, उससे ऊपर हम फाइब्रो स्कैन करा सकते हैं। इन सब के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारा सभी से आग्रह है, इस आज विश्व लीवर डे के पूर्व की संध्या पर हम आप सभी को इस बात के लिए संकल्प देने के लिए आए हैं कि हम अपने लीवर को स्वस्थ रखेंगे। एक स्वस्थ जीवन शैली को अपना करके हम उतना ही भोजन करेंगे जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अत्यधिक भोजन करेंगे तो वो फैट के रूप में डिपॉजिट होगा लीवर में और हम फैटी लीवर के शिकार हो जाएंगे। अतः हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि आप आज संकल्प लें कि कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना है, तली भुनी चीनी का प्रयोग कम से कम करना है, अल्कोहल शून्य रखना है, सभी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक जो पेय पदार्थ हैं उनका परित्याग करना है। हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। हमें अपनी जन्म पत्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण
अपनी फैमिली की हिस्ट्री जानने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवार में किसी भी सदस्य को इस प्रकार की बीमारी का सामना तो नहीं करना पड़ा है। पुनः हम संकल्प लेते हैं कि हम स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएंगे और लीवर की बीमारी नहीं होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को विराम देना चाहेंगे। आप लोगों के शुभ स्वास्थ्य की कामना के साथ नमस्कार।